हेलो लियोज, वेलकम टू गुरुमा हिंदी टैरो। और ये रीडिंग है 8 ऑफ मार्च से लेके 14 ऑफ मार्च तक की। तो चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस है इस वीक में और आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं अपनी लव लाइफ में। मैसेजेस फॉर लियोज। Seven of Pentacles, Temperance, Ten of Pentacles, Eight of Cups and Five of Pentacles. Okay. So हमारे पास है Five of Pentacles. आप किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन में हो सकते हैं। एक ऐसी सिचुएशन में जिसमें आपको इग्नोर्ड महसूस हो रहा है। प्रोबेबली ये पर्सन किसी के बहुत क्लोज आ रहा है रोमांटिकली, जिसे वो अपना फ्रेंड कहते हैं या सिर्फ एक एक्वेंटेंस बताते हैं, बट आपको लगता है कि ये इससे कुछ ज़्यादा है। आपका पर्सन और ये जो भी थर्ड पार्टी है, इनके बीच कुछ चल रहा है। फाइव ऑफ पेंटिकल्स कभी कभी किसी ऐसे थर्ड पार्टी के बारे में भी हो सकता है जो आपके पर्सन से रिलेटेड है। मे बी इनके फैमिली मेम्बर्स या वो लोग जो इन्हें मैनिपुलेट कर रहे हैं, इन्हें बता रहे हैं कि इनके लिए क्या परफेक्ट है क्या नहीं, और इनके दिमाग में और ज़्यादा आइडियाज़ क्रिएट कर रहे हैं। सो ऐसा लगता है कि आप टायर्ड हैं और आपको फील हो रहा है जैसे कि आप सब कुछ करके भी हार गए। 8 ऑफ कप्स का कार्ड है, उसके बाद 5 ऑफ पेंटिकल्स है। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है। लगता है जैसे आप जितना कुछ भी ऑफर कर सकते थे, आपने सब कुछ ऑफर किया इस पर्सन को। कोई भी ऐसा एक्सक्यूज नहीं है जिसका कोई मतलब बनता हो। ये पर्सन कुछ ऐसे एक्सक्यूजेस दे सकता है आपको जो कि बिल्कुल ही पॉइंटलेस है, बट ये अपने आप को डिफेंड करने के लिए ऐसे एक्सक्यूजेस देंगे जो कि बिल्कुल ही पॉइंटलेस होंगे। बट हमेशा यही कोशिश रहेगी इनकी कि जो कुछ भी वो कर रहे हैं उसके लिए आप खुद को रिस्पॉन्सिबल समझें। मिस्टेक्स उनकी हो, बट कहीं ना कहीं ये आप पे ही ब्लेम किए जाएंगे। आपको ऐसा लगेगा कि ये पर्सन कोई एक्सक्यूज ढूंढ रहा है अपने आप को सही साबित करने का, ताकि उन्हें बदलना ना पड़े और उन्हें जो कुछ भी मिल रहा है वो उन्हें मिलता भी रहे। सो ये पर्सन आपके साथ कोई माइंड गेम खेल रहा हो सकता है, एंड आपको इसको लेकर अलर्ट रहना चाहिए, बिकॉज 5 ऑफ पेंटिकल्स वाली सिचुएशन बहुत सीरियस हो सकती है। ऑल्सो 10 ऑफ पेंटिकल्स है, तो ये आपको दर्शाता है शायद आप ये भूल गए कि आप कितने डिजायरेबल हैं, आप कितने ज़्यादा अट्रैक्टिव हैं और आपको कितना अटेंशन मिल सकता है। ये वो पर्सन है जो शायद आपके सेल्फ एस्टीम को हार्म कर रहा है। आप इग्नोर्ड महसूस कर रहे हैं और इसकी वजह शायद आप खुद को ही समझते हैं कि शायद मैंने इन्हें ये ऑफर नहीं किया, या मैं इस काबिल नहीं हूँ, मैं किसी और से कम हूँ, या मेरे अंदर ये कमियां हैं, इसकी वजह से मुझे ऐसे ट्रीट किया जा रहा है। ऐसा कुछ भी नहीं है। आपकी सोल आपको याद दिलाना चाहती है कि आप परफेक्ट हैं और कंप्लीट भी, एंड किसी और को खुद को डिफाइन मत करने दीजिए। 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। सो लगता है जैसे आप वेट कर रहे हैं किसी के कुछ कहने का, किसी को आपको अप्रोच करने का, किसी के बदलने का, किसी के कोई नेक्स्ट स्टेप लेने का। और टेम्परेंस का कार्ड चेंज को दर्शाता भी है, बट टैरो आपसे कह रहा है कि कुछ भी मांगने से पहले श्योर हो जाइए कि आप वो वाकई में चाहते हैं। बिकॉज हो सकता है कि आपकी इमोशंस इस वक्त आपसे ये कह रहे हो कि आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ की ज़रूरत है, और वो है ये पर्सन। आपको सिर्फ और सिर्फ इनका ही प्यार चाहिए। अगर ये आपको नहीं मिले तो बाद में आप कभी खुश नहीं रह सकते, कभी भी आपको प्यार नहीं होगा। इस तरह के थॉट्स टेम्प्रोरी है, और इसको बेस बना के कोई जजमेंट मत कीजिए, बिकॉज बाद में फिर से वही पैटर्न रिपीट हो सकता है। तो अगर आप इस रिलेशनशिप को कंटिन्यू करना चाहते हैं तो डेफिनेटली आप कर सकते हैं। यूनिवर्स आपको ऑफ कोर्स चॉइस देगा अगर आप चाहते हैं इसी रिलेशनशिप में आगे बढ़ना तो, बट एट द सेम टाइम बाउंड्रीज ड्रॉ करना ज़रूरी है और पास्ट के एक्सपीरियंसेस को याद रखना ज़रूरी है। किसी चीज़ को भूलिए मत, और ये ध्यान में रखिए कि शायद ये पर्सन अभी तक
प्रिपेयर्ड नहीं है आपके लिए, आप दोनों सेम पेज पे है ही नहीं, और इसलिए ये रिलेशनशिप इतना कॉम्प्लिकेटेड हो गया है। ये कभी वर्क करता है और कभी नहीं। तो लगता है कि टैरो आपको ग्राउंडेड होने के लिए कह रहा है, ग्राउंड रियलिटी को चेक करने के लिए कह रहा है। ऑल्सो बहुत सारे पेंटिकल्स हैं, तो आप किसी अर्थ साइन से डील कर रहे हो सकते हैं। वैसे ये किसी प्रैक्टिकल पर्सन का साइन है जो कि सिर्फ अपने बारे में सोच रहा है, और उन्हें लगता है कि उन्हें आपसे प्यार मिल सकता है, दूसरों से वैलिडेशन मिल सकता है, और उन्हें कुछ भी लूज करने की जरूरत नहीं। वो दोनों चीजों को साथ में लेके चल सकते हैं, उन्हें किसी को प्रायोरिटी बनाने की जरूरत नहीं। एट द सेम टाइम उम्मीद ये रहेगी कि आप उन्हें प्रायोरिटी बनाएं। सो ये पेंटिकल्स वाली एनर्जी आपसे कह रही है कि प्रैक्टिकल होके फैसले लीजिए, ट्रुथ को मत इग्नोर कीजिए, बिकॉज आप जो अभी फील कर रहे हैं कुछ समय बाद आप वो फील नहीं करेंगे, और उसके बाद हो सकता है आप इसी चैप्टर को दोबारा रिपीट होता हुआ देखें। ओके अगर आप इस रिलेशनशिप को चूज करते हैं तो हो सकता है कि आप इस एक्सपीरियंस से दोबारा गुजरे, और फिर आपको ऐसा लगेगा कि शायद आपने इनके लिए बहुत सारा टाइम वेस्ट कर दिया अपना। तो सोच समझ के फैसले लीजिए। ओके ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है अभी। सो वैसे ये एक जनरल रीडिंग है, ये सबसे रेजोनेट नहीं करेगी, एनर्जी रिवर्स हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग देखना चाहें या ईयरली रीडिंग देखना चाहें 2025 की, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। मैसेजेस फॉर Leos, 10 of Wands, 6 of Wands, Justice, 2 of Pentacles, and 8 of Swords. Okay. So, 10 of Wands से तो लगता है आप इस रिलेशनशिप का बोझ कब से कैरी कर रहे हैं। ये पर्सन ऐसा पहली बार नहीं कर रहा। ऐसा लगता है कि आप कई बार इस पैटर्न को रिपीट होता हुआ देख चुके हैं। अब टैरो आपसे कह रहा है कि जस्टिस कीजिए अपने साथ, और अपने आप को चूज कीजिए। एंड आप जब भी अपने आप को चूज करेंगे यूनिवर्स आपका साथ जरूर देगा। 6 ऑफ वॉन्ड्स आपसे कह रहा है कि आप किसी भी सिचुएशन को बदल सकते हैं, किसी भी सिचुएशन से बाहर आ सकते हैं, बिकॉज आपका ये जो रिलेशनशिप है वो 2 ऑफ पेंटिकल्स वाला पैटर्न रिपीट कर रहा हो सकता है। अगर आप ये साइन देखें तो ये इन्फिनिटी का साइन है, और इन्फिनिटी मतलब कोई चीज रिपीट होती ही जाएगी। सो ये कार्ड आपसे कह रहा है कि नोटिस कीजिए पैटर्न को। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप एक पॉइंट से चलते हैं, फिर रिपीट होते हुए उसी सेम पॉइंट पे आते हैं, फिर उसी एक्सपीरियंस से गुजरते हैं। कोई गलती करता है ये पर्सन, फिर उन चीज़ों को ठीक करने की कोशिश करता है, फिर आपसे कहता है कि वो ये दोबारा नहीं करेंगे, एंड फिर वही चीज़ है। तो अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो टैरो आपसे कह रहा है कि आपको अलर्ट रहना चाहिए, बिकॉज ये एक ऐसी चीज है जो ये पर्सन बदलता हुआ नहीं नजर आ रहा, कम से कम अभी तो नहीं। एंड 8 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, तो ऑब्वियसली ये बहुत सारे लोगों की बातों से इन्फ्लुएंस्ड भी हैं। इन्हें बहुत सारे आइडियाज मिल रहे हैं कि वो कैसे अपने एक्शंस को जस्टिफाई कर सकते हैं, कैसे वो अपनी जगह बिल्कुल ठीक है। और अगर आप बाउंड्रीज ड्रॉ करते हैं या अपने लिए सेल्फ रिस्पेक्ट चाहते हैं, इस पर्सन को ये बताना चाहते हैं कि वो आपके सेल्फ रिस्पेक्ट को हार्म ना करे, तो वो टॉक्सिक बिहेवियर है। कुछ टॉक्सिक लोग हो सकते हैं जो इस तरीके का आइडिया उन्हें दे रहे हैं कि उन्हें आपको इग्नोर करना चाहिए या आपकी बातों को बिल्कुल भी इम्पोर्टेंस नहीं देनी चाहिए। तो चलिए देखते हैं आपके लिए ऑरेकल मैसेज क्या है। Get grounded, empaths, highly sensitives, connect with nature. तो ये कार्ड आपसे कह रहा है कि आपको जरूरत है अपनी फीलिंग्स को फील करने की। ओके आप बहुत सेंसिटिव हैं, बट आपको पता है कि आपको क्या चाहिए। बेसिकली आपकी सोल आपसे कह रही है कि कुछ वक्त लीजिए सोचने समझने के लिए। अपने अंदर की सोल से कनेक्ट होना जरूरी है, तभी जाके आप सही फैसला ले पाएंगे।
एंड फिलहाल किसी भी चीज़ को यस या नो कहना ज़रूरी नहीं है। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आप प्रिपेयर्ड हों यस या नो कहने के लिए। मतलब अभी बहुत सारे इमोशंस आपको ट्रिगर कर रहे हैं और आप क्लियरली सोच नहीं पा रहे। मन को शांत होने दीजिए और फिर आप समझ पाएंगे कि आपको क्या चूज करना चाहिए। तो ये है रीडिंग इस वीक की। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।